ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अब हमसे और दौड़ा नहीं जाता। मैं तो कैलाश लौट जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, खेल का त्याग करना खेल की नीति के विरुद्ध है। जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा हो तो नीति का क्या करे? वे दोनों तो दिव्य शक्ति संपन्न है, हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? चलो चलो इस ओर देखते हैं। चलो हाँ, चलो, चलो, चलो। बड़े भैया कार्तिकेय, हमें पकड़ना तो दूर, वे हम तक पहुंच भी नहीं सकते। मयूरेश्वर, अपने प्रतिद्वंदी को निर्बल नहीं समझना चाहिए। अर्थात उन्हें छकाने का हमें और कोई प्रयास करना चाहिए। अवश्य, विजय प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को छकाना नीति सम्मत है। मयूरेश्वर, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया है। प्रश्न सफलता और असफलता का नहीं है बड़े भैया। तो प्रश्न किसका है? प्रश्न तो अपने साथियों पर दया का है। दया का? हाँ बड़े भैया, हम दोनों दिव्य शक्ति संपन्न हैं। बेचारे शिवगणों के बालक तो साधारण है। क्या अपनी शक्तियों का प्रयोग उनके विरुद्ध अन्याय नहीं होगा? परंतु मयूरेश्वर, हम तो उनके साथ साधारण बालकों के समान ही खेल रहे हैं। महादेव शिव और महादेवी शिवा के पुत्र साधारण में भी असाधारण ही रहेंगे। अर्थात हमें उनको न छकाकर उनकी यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़े भैया, यदि हम प्रतीक्षा करने लगेंगे तो वे हमें पकड़ लेंगे और हमारी असफलता यही सिद्ध करेगी कि हमने सफलता का प्रयास ही नहीं किया। तुम उचित कह रहे हो मयूरेश्वर। हम दोनों उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जब वे लोग हमारे समीप आएंगे तब हम उन्हें छकाने का और कोई उपाय सोच लेंगे। चलो। यदि ऐसी बात है तो हम बिना दूसरा तीसरा उपाय सोचे उन दोनों को पकड़कर ही रहेंगे। बड़े भैया कार्तिकेय को भले ही हम पकड़ ना पाए, परंतु श्री गणेश अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग न करे तो हम श्री गणेश को अवश्य ही पकड़ पाएंगे। श्री गणेश को क्यों? क्योंकि वे गजमुख हैं। इतना स्थूल काय उनका शरीर है। हमारे समान वो थोड़ी ही दौड़ पाएंगे। चलो। आश्चर्य तो मुझे इस बात का हो रहा है गणेश कि तुम गजमुख होकर भी मेरे साथ इन ऊंचे नीचे स्थानों पर कैसे चढ़ जाते हो। बड़े भैया कार्तिकेय, अब हम क्या करें? क्या इनका पीछा करें? तुम बहुत चतुर हो गणेश। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चलो भैया, पहले हम इनका पीछा करके इन्हें पकड़ते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलो। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आगे जाना उचित नहीं है। क्यों? एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि इस वन में वृक्ष नरभक्षी होते हैं। वृक्ष भी कभी नरभक्षी होते हैं? पिताजी असत्य तो नहीं कहेंगे? यदि हम यहाँ खड़े रहे तो उन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? वे हमें अपने पीछे पाकर यह समझेंगे कि हमने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया है। परंतु जब उन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान होगा तब तो वे अवश्य ही लज्जित होंगे। आप ठीक कह रहे हैं भैया। स्वामी, कहीं ये बालक श्री गणेश तो नहीं है? हाँ हाँ देवी, इस संसार में गणेश के अतिरिक्त गजमुख बालक और कौन हो सकता है? तो आइए ना स्वामी, हम इन्हें रोककर इनका आदर सत्कार करते हैं। नहीं देवी अहिल्या, इनकी बाल लीलाओं में बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु स्वामी, हमें इनके दर्शनों से महान पुण्य प्राप्त होगा। देवी, इस समय हम स्नान का संकल्प लेकर आश्रम से निकले हैं। स्नान के पश्चात यदि हमें यहाँ मिले
तो हम इन्हें अवश्य आमंत्रित करेंगे। स्वामी, ऐसा सौभाग्य हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। मैं जानता हूं देवी, किंतु इस समय हम जिस उद्देश्य से निकले हैं उस उद्देश्य को पहले पूर्ण करते हैं। और वैसे भी इस समय तो ये यहाँ खेल रहे हैं, हमारे रोकने से इन्हें कष्ट होगा। आओ देवी, पहले स्नान करते हैं। चलिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज मैं अपनी जिज्ञासा में भटकते भटकते आर्यावर्त के दक्षिण क्षेत्र में आ पहुंचा, किंतु सदा वेद मंत्रों से गुंजित रहने वाला महर्षि अगस्त्य का आश्रम आज इतना शांत क्यों है? नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि अगस्त्य चिंतामग्न है। नारद, अब तो तुम्हें महर्षि अगस्त्य के दर्शन करने ही होंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि आप? महर्षि, श्री शैल पर्वत पर स्थित आपके आश्रम की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी लोक में विख्यात है, किंतु आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि इस आश्रम में ना तो वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है और ना ही हवन यज्ञ आदि हो रहे हैं। देवर्षि, आप उचित समय पर पधारे हैं। इस समय मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरा परामर्श महर्षि? देवर्षि, आप तो जानते ही हैं, मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को दक्षिण में शिव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मुझे सौंपा था। परंतु क्या महर्षि? अग्रपूज्य श्री गणेश स्वयं प्रकट होकर अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय को कैलाश लौटा ले गए। उनके जाने के पश्चात यह आश्रम ही नहीं, यहां का सारा वातावरण उदास है। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। कुमार के यहां से जाने के पश्चात इस आश्रम की दयनीय स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। देवर्षि, पिछले कुछ दिनों से मैं कैलाश जाने के लिए विचार कर रहा हूं, परंतु मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा। मेरा कैलाश जाना उचित भी होगा या नहीं? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। इस समय मेरी बुद्धि और ज्ञान भ्रमित हो चुके हैं देवर्षि। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे विचार से इस समय आपका कैलाश जाना अनुचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। ऋषिवर, यदि इस समय आप कैलाश पहुंचे तो गुरु आज्ञा का सम्मान करने वाले कुमार कार्तिकेय आपके साथ आश्रम वापस चले आएंगे। तो मैं उन्हें लौटाने के लिए तो जा रहा हूं। महर्षि, इस समय कैलाश का वातावरण मयूरेश्वर श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की बाल लीलाओं से आनंदित है। यदि कुमार आपके साथ वापस चले आए तो उन दोनों की बाल लीलाओं में बाधा उत्पन्न होगी, जो कि अनुचित होगा। तो मैं क्या करूं देवर्षि? ऋषिवर, इस समय आप वही करें जिसका परामर्श आप समस्त संसार को देते हैं। आप अपना सर्वस्व अपने आराध्य को समर्पित कर दें। समय आने पर वे स्वयं आपको संकेत देंगे। नारायण नारायण।
पकड़ लिया। बड़े भैया, क्या आप भी श्री गणेश के समान दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगे हैं? हमने कब दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया? हम आपके पीछे दौड़ रहे थे और आप दोनों अदृश्य होकर हमारे पीछे आ गए। अदृश्य होकर नहीं, हम तो खेल खेल में ही तुम्हारे पीछे आ गए। खेल खेल में कोई कैसे पीछे आ सकता है? यदि आप वहाँ होते तो हमें दिखाई न पड़ते। जब तुम देखना ही नहीं चाहोगे तो हम दिखाई कैसे पड़ेंगे? अर्थात हम तुम्हारे मार्ग में एक मिट्टी के टीले के पीछे छुपे खड़े थे। तुम हमें बिना देखे ही आगे निकल गए। हमने पीछे से आकर तुम्हें पकड़ लिया। परंतु ये तो खेल के नियमों के विरुद्ध है। क्यों? पकड़ने वाले यदि पकड़े जाए तो ये खेल नियमों का विरोध नहीं होगा। भैया, अब आप ही बताएं कि इनको पकड़ने से क्या नियमों का विरोध हुआ? मयूरेश्वर, हाँ भैया, शक्ति का स्मरण करो, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। जय माता पार्वती, जय माता शक्ति, जय माता की। मैंने कहा था ना तुम्हें, इस वन में वृक्ष नरभक्षी हैं। मयूरेश्वर, अब हमें लौट जाना चाहिए। यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। नहीं बड़े भैया, दुष्टता करने वाले को दंडित करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर, अब हमें लौट जाना चाहिए। माता हमारी चिंता कर रही होंगी। ना भैया ना, मैं अभी नहीं लौट सकता। क्यों? इस दुष्ट वृक्ष राक्षस से युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही बाल सखाओ? हाँ हाँ मयूरेश्वर, हमें भी बहुत भूख लगी है। पर इस वन में भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा?
मन में आशा हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर भोजन का क्या है? आसपास कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध हो ही जाएगा। देखो, उस आश्रम में हमारे भोजन का प्रबंध अवश्य हो जाएगा। नहीं नहीं मयूरेश्वर, ऐसे ही किसी के आश्रम में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। आश्रम और ऋषि का कर्तव्य तो संसार का कल्याण करना ही है। इस समय इस आश्रम के ऋषिवर हमारी भूख का कल्याण अवश्य करेंगे। कैलाश पहुंचकर भी तो भोजन किया जा सकता है। वैसे ही हमें विलंब हो चुका है। विलंब की चिंता छोड़ो बड़े भैया, पहले पेट पूजा करो। भूखे रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है। आओ तुम भी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। आओ साथियों। ठहरो, ऐसे नहीं, पहले आश्रम के स्वामी को पुकारो, उनसे भोजन मांगो। उनकी आज्ञा पर ही आश्रम में प्रवेश करो। आश्रम के स्वामी ऋषिवर हमें भोजन दे। अब हम क्या करें मयूरेश्वर? हमने आश्रम के स्वामी को पुकारा, हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब आश्रम के भीतर चलो और भोजन ग्रहण करो। इतनी सी सामग्री से मेरा क्या होगा? तुम सब भी तो हो। यहाँ इतना ही है, हमें इसी से संतोष करना पड़ेगा। संतोष मैं करूं अथवा तुम सब? हम सभी संतोष करेंगे। नहीं, ऐसे भोजन से क्या लाभ जिससे न भूख शांत हो न आनंद आए। जाओ इधर उधर ढूंढो, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे वहाँ फलों के कितने पेड़ हैं? अब तुम सब भी खाओ। स्वादिष्ट है। देवी अहिल्या, शीघ्र चलो, पूजा का समय हो गया है। स्वामी, किसी ने हमारा आश्रम उजाड़ दिया। लगता है कई सारे जंगली पशु यहाँ घुस आए थे। नहीं देवी अहिल्या, ये कार्य किसी पशु का नहीं है। गौरी पुत्र गणेश। स्वामी, गौरी पुत्र गणेश को हमारा आश्रम उजाड़ने की क्या आवश्यकता थी? हम तो स्वयं ही उनके अतिथि सत्कार के लिए तत्पर थे।
गौरी पुत्र गणेश ने यह उचित नहीं किया। हमें इसका विरोध करना होगा। बाल लीलाओं की भी एक सीमा होती है। स्वामी, बालक तो बालक ही होते हैं ना। यदि बालकों का बालकपन ऋषि और आश्रमों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे तो उसका विरोध करना होगा, क्योंकि बालकों के चरित्र और भविष्य के निर्माण का कार्य आश्रम ही करते हैं। स्वामी, श्री गणेश तो महादेव शिव और महादेवी गौरी के पुत्र हैं। इसी कारण देवी अहिल्या, उनका उत्तरदायित्व औरों से अधिक है। शिव और पार्वती का पुत्र जो कार्य करेगा, संसार उससे आदर्श ग्रहण करेगा। बाल लीलाएं उद्दंडता तक पहुंच जाएं, इससे पूर्व उन्हें रोक देना चाहिए। हम इसका विरोध अवश्य करेंगे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। मयूरेश्वर को कहाँ छोड़ा है कार्तिकेय? तुम्हें इतना विलंब कैसे हो गया कुमार? क्षमा करें माता, विलंब का कारण आप मयूरेश्वर से ही पूछ लीजिएगा। वो मेरी कोई बात ही नहीं मानता है माता। देवी पार्वती, कुमार के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया है। परंतु मयूरेश्वर कार्तिकेय के साथ लौटा क्यों नहीं? मयूरेश्वर कहीं बाल लीलाओं में खोया हुआ है। वो शिवगणों के बालकों के साथ कहीं रम गया है। बाल लीलाओं में ऐसा क्या रमना कि माता पिता की चिंता ही ना हो उसे? आने दीजिए उसे। स्वामी, गौरी पुत्र गणेश साक्षात महागणेश के अवतार हैं। इसीलिए उनकी बाल लीलाएं भी चमत्कारी हैं। और हो सकता है कि हमारा उजड़ा हुआ आश्रम पहले जैसा हो गया हो। ये प्रश्न उजड़ने और संवरने का नहीं है देवी अहिल्या, ये प्रश्न है मर्यादा का। ये भी तो हो सकता है स्वामी कि बालकों को भूख लगी हो और हमें आश्रम में न पाकर उन्होंने स्वयं ही भोजन सामग्री ढूंढकर खा ली हो। योगेश्वर और यज्ञेश्वर भगवान शिव का पुत्र क्या अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता? ऐसा कार्य मनुष्य नहीं करते, राक्षस करते हैं। और हमें तो कभी राक्षसों ने भी इतना नहीं सताया। हम कहाँ जा रहे हैं? कैलाश। मयूरेश्वर श्री गणेश की उद्दंडता को महादेव से अवगत करवाने। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता अहल्या। आप शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश है ना? आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मुनिवर कितने क्रोधित हो रहे हैं। माता, न तो मैं आपको अपना परिचय दे सकता हूँ और न ही मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। क्या आपको एक ऋषि के क्रोध की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता के कारण ही तो यहाँ पर रुका हूँ माता, परंतु ऋषिवर का क्रोध यहाँ शांत नहीं होगा। तो कहाँ शांत होगा? वहीं पहुँचकर जहाँ जाने के लिए आप दोनों आश्रम से निकले थे। प्रणाम। देवी पार्वती, आश्चर्य है, मयूरेश्वर अब तक अपने बाल सखाओं के साथ कैलाश क्यों नहीं लौटे? अब तुम ही बताओ, हम गौतम ऋषि को कैसे संतुष्ट करें? मयूरेश्वर ने गौतम ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाकर भयानक भूल की है। उसने हमारा पुत्र होने के नाते हमारा नाम अप्रतिष्ठित किया है। उसे इस भूल का दंड अवश्य मिलेगा। आने दीजिए उसे। नहीं नहीं देवी पार्वती, हम गणेश को दंडित करवाना नहीं चाहते। वे हमारे पूज्य हैं, हमारे आदर के अधिकारी हैं। यदि आप उन्हें दंडित करेंगी तो उसका पाप हमारे मस्तक पर होगा। यज्ञेश्वर शिव और यज्ञेश्वरी शिवा का पुत्र तो संसार के लिए एक आदर्श है। यदि वो इस प्रकार की उद्दंडता और उत्पात का कार्य करेगा तो संसार में कौन उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा? मेरी आपसे एक विनती है महादेव कि आप मयूरेश्वर को समझाएं। ऋषिवर उचित कह रहे हैं देवी पार्वती। आप मयूरेश्वर को दंडित करने का विचार त्याग दें। हम स्वयं उन्हें सावधान कर देंगे कि भविष्य में ऐसी भूल कदापि न हो। महादेवी, मयूरेश्वर ने प्रथम बार ऐसा उत्पात किया है। इस बार उन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। ऋषिवर,
मैं जानती हूँ क्षमा ऋषियों का आभूषण है, परंतु मयूरेश्वर की आयु के बालक क्षमा का अनुचित लाभ उठाते हैं। जिसे संसार में अग्र पूजा का स्थान प्राप्त हो, उसके कार्यों से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। माता, तो क्या आप वास्तव में मयूरेश्वर को दंडित करेंगी? बालक के उज्जवल भविष्य के लिए ही माता पिता उसे दंडित करते हैं। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर, भविष्य में मयूरेश्वर ऐसी भूल नहीं करेगा। जगत माता पार्वती जो भी करेंगी उसी में जगत का कल्याण है। अच्छा, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता अहल्या। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दें। हे प्रिय अग्रपूज्य मयूरेश्वर, आपने क्षमा याचना करके अपने सारे जाने और अनजाने में किए अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। यशस्वी भव। माता, अपने क्रोध का त्याग करें। मयूरेश्वर की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इससे दंडित ना करे माता। तुम्हें मयूरेश्वर की ओर से क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है कुमार। जब मयूरेश्वर ने गौतम ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाया था तो तुम सब ने उसे क्यों नहीं रोका? शांत क्यों खड़े हो? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? उत्पात तो हम सब ने मिलकर मचाया था बड़े भैया। दोषी हम सब हैं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। कुमार, भूख लगने पर भोजन को पाना तो हर प्राणी का अधिकार है। यह अधिकार दिलाने के लिए मयूरेश्वर ने इनकी सहायता की। इसमें अपराध कैसा? पिताश्री, भोजन प्राप्त करना अपराध नहीं है, किंतु भोजन प्राप्त करने के लिए किसी के आश्रम में उत्पात मचा देना, ये तो अपराध ही माना जाएगा ना। कुमार, आश्रम किसी की निजी संपत्ति नहीं होते। उस पर समाज के हर प्राणी का समान अधिकार होता है। किंतु मनुष्य लोक में हर दिन एक नई परंपरा जन्म लेती है, जिसके कारण आज ऋषि मुनि भी इन आश्रमों को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं। जिस स्थान पर ऋषि मुनि यज्ञ, आराधना, पूजा पाठ और निवास करते हैं, वो स्थान तो उनका ही कहा जाएगा ना। नहीं कुमार, कहने को तो प्राणी का जीवन भी अपना नहीं है। अर्थात प्राणी का जीवन भी परमात्मा की इच्छा के अधीन है। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को भूमि, प्रकृति और परमात्मा की देन है, उसी प्रकार भोजन, फल, फूल सभी कुछ प्रकृति और परमात्मा की देन है। संग्रह की प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य इन्हें अपना मानने की भूल कर बैठते हैं, जो अनुचित है। इसका अर्थ हुआ कि मयूरेश्वर ने कोई अपराध नहीं किया। अर्थ तो यही हुआ कुमार कार्तिकेय, परंतु इस अर्थ को तुम्हारी माता माने तभी इस अर्थ का सार्थक होगा। प्रणाम पिताश्री। चलो मेरे साथ। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 नारायण। तेरा उत्पात सारी सीमाएं तोड़ चुका है मयूरेश्वर। शिव पार्वती का पुत्र होने का लाभ उठाकर तू अपनी मनमानी करता है। ऋषि मुनियों को सताकर तू हमें चारों ओर अपमानित करवाता है। हाँ,
माताश्री, आप मयूरेश्वर को दंडित ना करें। जिस अपराध का दंड आप मयूरेश्वर को दे रही है वो उसने अकेले नहीं किया, ये सब भी उसके दोषी हैं। मयूरेश्वर को मेरे दंड से बचाने के लिए तुम असत्य कह रहे हो कुमार। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, स्वयं इन सब ने ही मुझे सत्य से परिचित कराया है। मैं जानती हूँ मयूरेश्वर को बचाने के लिए ये सब असत्य कह सकते हैं, इसलिए मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा। परंतु माता, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मयूरेश्वर इन सब का नेता है। यदि ये न कहता तो क्या ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर इनमें से कोई भी उत्पात मचाने का साहस कर सकता था? नारायण नारायण। अग्र पूज्य मयूरेश्वर को इस प्रकार दंडित न करें माता, इसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। तुम बिना बुलाए यहाँ क्यों प्रकट हो गए नारद? मैंने तो तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। तुम मुझे किसी परिणाम का भय न दिखाओ। अपराधी पुत्र को दंडित करना माता का कर्तव्य होता है। शांत हो जाएं माता, कृपया शांत हो जाएं। मैंने कहा ना देवऋषि, आप माता और पुत्र के मध्य ना आए। एक बात कहूँ माता, आप मुझ पर क्रोध तो नहीं करेंगी ना? मैं तुम्हारी चतुराई जानती हूँ मयूरेश्वर, परंतु आज तुम्हारी किसी भी बात से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। कोई तुम्हारे नाम का उल्हाना लेकर कैलाश आए, ये मुझे प्रिय नहीं। मेरी बात सुन तो ले माता। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप मुझे इसी कारण इतना कठोर दंड दे रही हैं ना, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ। आप मुझसे सौतेला व्यवहार कर रही हैं ना माता? नारायण नारायण। हे मयूरेश्वर, आपको दंड देने का माता का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी ये लौह श्रृंखला खोल दूं? नहीं देवर्षि, मैं अपनी माता के न्याय का अपमान नहीं करना चाहता। नारायण नारायण। हे मयूरेश्वर, तो क्या आप इसी लौह श्रृंखला में बंधे रहेंगे? नहीं देवर्षि, मेरे इस मयूरेश्वर अवतार का उद्देश्य इस घटना के साथ पूर्ण हुआ। अब मैं इसी स्वरूप में इस कैलाश की और आप सबकी विदा लेकर श्री महागणेश के पास जा रहा हूँ। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। हमारी स्वामिनी दैत्य माता दीदी बहुत दुखी हैं। दुखी तो वे हमारे कारण भी है। उनको प्रसन्न करने योग्य हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो उत्तर। हमें अपनी स्वामिनी का दुख दूर करने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। परंतु क्या? हम एक नहीं अनेक उपाय कर लें, परंतु हमारी स्वामिनी दैत्य माता दीदी हम पर कभी प्रसन्न नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता क्या होती है यह वे जानती ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए अथवा पाताल लोक वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। हम पाताल लोक लौटकर कभी नहीं जाएंगे। मूर्खों, कायरों, तुम दोनों को बार बार समझाने पर भी तुम दोनों अब तक यहीं पड़े हुए हो। तुम दोनों के भीतर राक्षसत्व नाम मात्र को भी नहीं है। लज्जा आती है मुझे तुम दोनों को असुर कहते हुए। दैत्य माता, हम स्वयं आपका दुख दूर करने का उपाय सोच रहे थे। तो तुम जैसे मूर्ख सोच विचार भी करते हैं। दैत्य माता, आपको दुखी देखकर हम स्वयं भी बहुत दुखी हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम आपका दुख दूर कर सकते हैं।
दैत्य माता, यदि हम आपका दुख दूर करने में सफल नहीं हो सके तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध करके यमलोक पहुंचा देना। यदि हम आपको प्रसन्न करने के योग्य ना हो तो उचित यही होगा कि आप हमें इसी समय यमलोक भेज दें। हाँ। क्या तुम दोनों स्वयं को मेरा स्वामी समझते हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं? क्षमा दैत्य माता, क्षमा। तुम दोनों में अपार आसुरी शक्ति है। तुम दोनों इसी समय तोते बनकर दुष्टा अदिति के आश्रम में पहुंचो और विरजा की हत्या करने वाले गजमुख को अपनी चोंचों के प्रहारों से समाप्त कर दो। जब तक तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तब तक विरजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो आज्ञा दैत्य माता। मेरा अपमान करने वाली दुष्टा अदिति, इस बार तेरा मायावी गजमुख जीवित नहीं बचेगा। हाँ? क्या सोच रहे हो धर? कुछ नहीं। परंतु मैं सोच रहा हूँ। क्या? वास्तव में मैं योजना बना रहा हूँ। इस बार उस दुष्ट गजमुख को समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तुम चाहे जितना सोच विचार कर लो उद्धत, परंतु उस दुष्ट गजमुख के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित है। तुम ऐसा क्यों कहते हो उद्धर? उद्धत, जिसने हमसे कई गुना शक्तिशाली विरजा को जीवित नहीं छोड़ा, वो भला हमें जीवित क्यों छोड़ेगा? तुम लज्जित करने के योग्य हो उद्धर। तुम्हारे ये शब्द दैत्य माता अदिति ने सुन लिए तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगी। अब हमें मरना तो है ही। उस गजमुख के हाथों मरे अथवा दैत्य माता अदिति के, उसमें कोई अंतर नहीं है। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दैत्य माता अदिति सत्य कहती है। तुम असुर कहलाने के योग्य ही नहीं हो। अपने शत्रु से प्रतिशोध लेने के स्थान पर तुम मुझसे भयभीत हो रहे हो। मेरे सत्य कथन को तुम भय का नाम दे सकते हो उद्धत? असुरों के जीवन में सत्य कथन मात्र अपने स्वामी की इच्छा पर कार्य करना होता है। अब हमें किसी भी प्रकार दैत्य माता अदिति को कष्ट पहुंचाने वाले उस दुष्ट गजमुख को समाप्त करना है। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ये तीनों एक साथ बैठे हैं। हमें इन पर एक साथ आक्रमण करना होगा। सावधान! नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम उसे परास्त नहीं कर सकते। क्यों ना हम अपनी मायावी शक्ति से मारक हलाहल वायु का प्रयोग करके इन तीनों को अचेत कर दें। फिर इतनी निराशा के पश्चात भी तुमने अच्छी युक्ति सोची है। चलो। हमें इस प्रकार अट्टहास नहीं करना चाहिए। ये तीनों सावधान हो सकते हैं। चुप रहो। हम इन्हें सावधान होने का अवसर ही नहीं देंगे। चलो।
शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख हो तुम। तुम्हारी जैसी मूर्खता विरजा ने भी की थी। वो साध्वी रूप का त्याग करके राक्षसी रूप धारण कर इस गजमुख के साथ लड़ने चली थी, इसी कारण मारी गई। परंतु तब गजमुख अचेत नहीं था। तर्क वितर्क मत करो और अपनी चोंच से प्रहार करो। क्षमा करो गजमुख, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा करो गजमुख, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा कर दे गजमुख। आप पर प्रहार करने का आदेश हमारी स्वामिनी दैत्य माता दीति ने दिया था। उनके आदेश के कारण हम विवश थे। मैं भी तुम दोनों को समाप्त करने के लिए विवश हूँ दुष्टों। तुम्हें क्षमा करना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने के समान है। परंतु क्षमा मांगने वालों को क्षमा कर देना भी तो एक कर्तव्य है। अपनी मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें नीति ज्ञान स्मरण होने लगा। मेरे प्रहार से तुम्हारे प्राण भले ही ना जाएं, परंतु मेरी इच्छा तक तुम अचेत अवश्य रहोगे। हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। क्षमा कर दे श्री महागणेश की कृपा से यह शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। उद्धत और उद्धर अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? मेरी योजना के अनुसार अब तक तो दुष्टा अदिति की रक्षा करने वाले गजमुख का अंत हो गया होगा। क्या हुआ तुम दोनों को? हाँ? वही हुआ दैत्य माता जो पहले से होना निश्चित था। प्रतिशोध के पागलपन में आप न जाने और कितने पातालवासी असुरों को महागणेश के अवतार श्री गणेश के हाथों समाप्त करवाएंगे। इसके उत्तरदायी आप हैं। आपने कभी भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, कभी भी मेरी सहायता नहीं की। आपने कभी भी दैत्य जाति की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं किया। आप हम पर असत्य आरोप लगा रही हैं दैत्य माता। मैं तो सदा सदा के लिए दैत्य जाति का हित चिंतक रहा हूं। हित चिंतक होना तो दूर, मैं आपको दैत्य जाति का सहयोगी भी नहीं मानती। सत्य तो ये है कि आप दैत्य शत्रु हैं। मेरा पौत्र तारकासुर आपकी सच्चाई पहचान गया था। दैत्य माता, जो सत्य को पहचान लेता है वो कदापि भ्रमित नहीं होता। भ्रमित मैं नहीं, आप हैं शुक्राचार्य। जब जब संसार के दैत्य शत्रुओं को मैंने समाप्त करने का प्रयत्न किया, तब तब आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े शिव पूजन में लगे रहे। दैत्य माता,
शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं और शिव की पूजा करना हर दैत्य का निर्धारित कर्तव्य है। और दैत्य माता दिति की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना क्या दैत्य गुरु का निर्धारित कर्तव्य नहीं? दैत्य माता की हर वो आज्ञा जिससे दैत्य जाति का उत्थान व उत्कर्ष होता हो, उसका पालन करना दैत्य गुरु का परम कर्तव्य है। दैत्य शत्रुओं के समाप्त होने से क्या दैत्य जाति का उत्थान नहीं होगा? जिस प्रकार आप प्रयास कर रही हैं दैत्य माता, उस प्रकार तो कभी भी नहीं होगा। वास्तव में आप अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला में धधकती हुई दैत्य माता का नहीं, दैत्य कुमाता का कर्तव्य निभा रही हैं। शुक्राचार्य, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो दैत्य माता। न जाने कितने पातालवासी असुर आपके प्रतिशोध की वेदी पर बलि चढ़ गए होंगे। मैं आपको भली भांति जानता हूं दैत्य माता। आपका प्रतिशोध व प्रतिरोध कभी भी थमने का नाम नहीं लेगा। तारकासुर, देवांतक, नरांतक, वीरजा, उद्धर और उद्धत, इन सभी की पराजय का एकमात्र कारण है आपका प्रतिशोध। तुम अपनी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस कर रहे हो शुक्राचार्य। दैत्य माता होने के नाते दैत्य शत्रुओं को समाप्त करना मेरा कर्तव्य था, परंतु आप दैत्य गुरु होते हुए भी आपने कभी भी दैत्य जाति का पक्ष नहीं लिया। उन्हें सदा निराश और अपमानित ही किया है। मुझ पर असत्य आरोप लगाकर आप भयानक भूल कर रही हैं दैत्य माता। भूल तो मैं तब भी नहीं करूंगी जब मैं आपको दैत्य गुरु के पद से हटा दूंगी। दैत्य माता, दैत्य गुरु का पद मुझे आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या ये सत्य नहीं है कि तुम्हें दैत्य गुरु का पद जिस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसे प्रसन्न करने के लिए तुम दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हो, पराक्रमी दैत्यों को समाप्त करने के लिए योजना बनाते रहते हो। मैं जानती हूँ शुक्राचार्य, तुम दैत्य जाति के लिए पाताल के अंधकार में अभिशापित जीवन जीने के लिए उपाय करते रहते हो। नहीं दैत्य माता, नहीं। दैत्य गुरु का एकमात्र कर्तव्य है दैत्य जाति का उत्थान, और इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए ये शुक्राचार्य अपने प्राणों को दांव पर लगाने में एक क्षण का संकोच भी नहीं करेगा। हाँ, तुम अपने असत्य को बार बार दोहराकर उसे सत्य बनाना चाहते हो शुक्राचार्य, परंतु असत्य असत्य ही रहेगा। नहीं दैत्य माता, असत्य हम नहीं, असत्य तो आप बोल रही हैं। यदि तुम सत्य बोल रहे हो, यदि तुम्हें दैत्य जाति के उत्थान की चिंता है, यदि तुम दैत्य जाति के हित चिंतक होने का दम भरते हो, तो तुम अपनी दिव्य शक्ति से इन दोनों मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दो। यदि तुमने इन दोनों को अपनी दिव्य शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया, तो शुक्राचार्य, मैं समझूंगी कि तुम दैत्य जाति के हितैषी हो। आपके कहने मात्र से मैं दैत्य जाति का शत्रु नहीं बन जाता दैत्य माता। मेरे मन में तो दैत्यों के लिए स्नेह है, उनके उत्थान की कामना है, और इसीलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि भगवान शिव शंकर के पुत्र श्री गणेश के साथ शत्रुता छोड़ दें। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। महागणेश के अवतार गणेश ने सदा दैत्य जाति का विरोध किया, दुष्ट देवताओं का पक्ष लिया। मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। उन्हें आपके क्षमादान की भी आवश्यकता नहीं है दैत्य माता, परंतु आपको उनकी कृपा की आवश्यकता अवश्य है। श्री गणेश से शत्रुता करने वाला कभी भी सुखी और सफल नहीं हो सकता। मेरे सामने उस गजमुख की प्रशंसा ना करें शुक्राचार्य। उसी के कारण मेरे पौत्र तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया। उसी ने इंद्र को स्वर्ग सिंहासन दिलवाने के लिए दुरासत का वध किया। विरजा, उद्धत, उद्धर का वध करने वाला दैत्य जाति का शत्रु है, शत्रु। नहीं दैत्य माता, वो तो जगत को वरदान देने वाले हैं, प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप उनसे शत्रुता का विचार त्याग दें।
अन्यथा आप स्वयं नष्ट हो जाएंगी। किसी कार्य के लिए बढ़ाए हुए चरण को लौटा देना दिति का स्वभाव नहीं है। गणेश मेरा शत्रु है और रहेगा, परंतु मैं आपको चुनौती देती हूँ कि यदि आप दैत्य जाति के हित चिंतक और हितैषी हैं, तो अपनी दिव्य शक्ति से उद्धत और उद्धर को पुनर्जीवित कर दें। दैत्य माता, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उद्धत और उद्धर को जीवित कर दूंगा, परंतु परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए? परंतु आपको भी मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। कैसे चुनौती? आप तब तक पातालवासी असुरों का आह्वान करके उन्हें शिव अथवा श्री गणेश के विरुद्ध नहीं उकसाएंगी, जब तक कि आप मुझसे अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दैत्यों के कितने हितैषी हो। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, यदि मेरी शिव भक्ति सच्ची है, यदि मेरे मन में दैत्यों के उत्थान की भावना सच्ची है, तो उद्धत और उद्धर को पुनः जीवित करके पाताल लोक भेज दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य माता दीदी की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय हो। प्रणाम दैत्य माता दीदी। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य माता। मेरा पौत्र तारकाक्ष आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। दैत्य माता, हम आपको अपनी स्वर्णपुरी ले जाने आए हैं। नहीं, कदापि नहीं। जब तक मैं अपने पति कश्यप ऋषि को उस दुष्टा अदिति के मोहपाश से छुड़ाकर यहाँ लेकर नहीं आ जाऊंगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ये कामना कभी भी पूर्ण नहीं होगी दैत्य माता। स्वयं श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश ने अदिति पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। उन्हें छोड़कर कश्यप ऋषि तुम्हारे आश्रम में कदापि नहीं आएंगे। हाँ, उस पाखंडी ऋषि को लौटना ही होगा शुक्राचार्य। आप हठ न करें दैत्य माता। आपका हित इसी में है कि आप तारक पुत्रों के साथ उनकी वैभव नगरी में निवास करें और तारक पुत्रों को शिव आराधना के लिए प्रेरित करें। शिव आराधना न करने के लिए मैं इन्हें प्रेरित कर सकती हूँ। ब्रह्मा से वरदान लेते समय तारक पुत्रों ने भयानक भूल की थी। स्वर्ग विजय का वरदान न मांगकर इन तीनों ने मेरा अपमान किया है। मैं इन तीनों को अपना प्रपौत्र नहीं मानती। दैत्य माता, इस प्रकार हमारी उपेक्षा न करें। आप दैत्य जाति का आधार हैं। आपके रुष्ट हो जाने से हमारी सफलता असंभव हो जाएगी दैत्य माता। मुझे तुम्हारी सफलता और असफलता की तनिक भी चिंता नहीं है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। नहीं नहीं माताश्री, हमारे साथ इतना कठोरतापूर्ण व्यवहार न करें। तुम कठोरता के ही योग्य हो। मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। वरदानी तारक पुत्रों, अपनी शिव भक्ति पर विश्वास रखो। भगवान शिव तुम तीनों पर अवश्य कृपालु रहेंगे। तुम सबका कल्याण हो।
मैं भी देखती हूँ कि दुष्ट अदिति कब तक मेरे पति को अपने मोहपाश में बांध कर रखेगी। माताश्री, पिताश्री, माताश्री, पिताश्री। पुत्र महदगढ़, असमय हम निद्रा मग्न क्यों हो गए थे? हमें क्या हो गया था पुत्र? मेरी विमाता और आपकी बहन ने हम तीनों को समाप्त करने के लिए 2 भयानक असुरों को शुक रूप में भेजा था। उन्हीं के घातक विष प्रभाव से हम तीनों अचेत हो गए थे। हम तीनों अचेत हो गए थे? हाँ पिताश्री, हम तीनों। परंतु परम देव श्री महागणेश की कृपा से उन दोनों दुष्टों का अंत हुआ। देवी अदिति, धैर्य रखें। अपने प्रतिशोध में दीदी इस स्तर तक उतर सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकती। दीदी को पहचानने में तुम सदैव से भूल करती रही हो अदिति। उसका प्रतिशोध किसी भी सीमा तक उतर सकता है। वो अपने अहंकार के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। दीदी की ओर से अब हमें सावधान रहना होगा। पहले विरजा, फिर ये दोनों शुक, इन तीनों की मृत्यु से दीदी का अहंकार ध्वस्त नहीं होगा। वे और भी भयानक योजना बनाकर हमारे जीवन में संकट डालेंगी। देवी अदिति, दीदी को योजना बनाने से हम रोक नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हमारे वश में है। हमारे वश में क्या है स्वामी? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश पर पूर्ण विश्वास, अपने जीवन का प्रत्येक पल उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। दीति की हर योजना और संकटों से वही हमारी रक्षा करेंगे। देवी अदिति, वही हमारी रक्षा करेंगे। परंतु स्वामी, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं माता। अब दैत्यों की माता दिति कुछ नहीं कर पाएंगी।